प्रिय स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है जीआरडी मैथ्स क्लासेज में। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 जो कल कराया था उसमें जो ऊपर दिया गया है उसमें जो शांत दशमलव प्रसार है उनके प्रसारों को आज लिखना है। अब आप यहाँ से ये एक बार देखेंगे, देख पा रहे हैं ये 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इन 10 में कौन कौन से शांत दशमलव प्रसार थी ये कल चर्चा हो गई थी। 10 क्वेश्चन बता दिए थे, केवल उन्हीं के प्रसार लिखने हैं। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, ऐसी संख्याएं जिनके हर के गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात 5 और 5 की घात 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होते, वो शांत दशमलव प्रसार होते। और 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई और आ जाता तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो चलो आगे शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम ले क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं तो इसमें ये 3125 इसका हर है। इसके फैक्टर करेंगे चूँकि पीछे 5 का अंक है इसलिए 5 से भाग देंगे। 5 छंगे 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, फिर 5 से देंगे। 5 एकन 5, 1 बचा तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जा रहा है। 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से जा रहा है। तो ये हमारे पास 5 5 25, फिर 5 से जा रहा है 1। तो आप देख रहे हैं सभी फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये शांत दशमलव भिन्न है, तो इसको लिख देंगे 5 की घात 5। अब आगे जो करते हैं उसको ध्यान दें। 5 की घात 5 है ना, तो अंश और हर में 2 की घात 5 का गुणा कर देंगे। 2 की घात 5 का गुणा कर देंगे। क्यों? ये रफ कार्य था। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें 5 और 2 की दोनों की घात बराबर होती है, करनी होती है। a की घात m इंटू बी की घात m, तो ये ए बी की होल पावर m हो जाती है। इसी तरह से 5 की घात 5 और 2 की घात 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 की घात 5 हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिख देंगे हम 10 की घात 5। ठीक है। और ये जब 2 की घात 5 का आप गुणा कर रहे थे ऊपर, तो 2 की घात 5 का गुणा करने का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार करेंगे आप? 5 बार। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आपका ये हो जाएगा 13 गुणा 32। ओके, तो आगे इसको करते स्टूडेंट्स। अब हमें 13 गुणा 32 करना है। तो 13 गुणा 32 मैंने यहाँ किया, आप कर लेंगे। 13 दूनी 26 और 13 तीन 39। इसको 6 9 और 2 11 का 1, ये 4 हो गया। तो यहाँ हम ले लेंगे 416 बटे 10 की घात 5 का मतलब हुआ 1 के बाद 5 जीरो, और 1 के पास जितनी जीरो आ रही होती हैं उतना ही इसके दशमलव का स्थान आ जाता है। तो 1 2 3, 2 जीरो और बढ़ा लो और ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरह ले लें। तो सेकंड में आप देखेंगे क्या दे रखा है, 17 बटे 8। तो आप 8 के फैक्टर करेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो कितने हो गए? 2 की घात 3। तो इसमें कितने से गुणा कर लेंगे? 2 की घात 3 है ना, तो 5 की घात 3 से। जब हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे गुणा कर लिया। आप देख पा रहे होंगे अंशतः हर में 5 की घात 3 से गुणा करने पर। अब देखिए 17 गुणा 5 की घात 3 है, तो ये हो गया 17 गुणा 125। क्यों? 5 की घात 3 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125, और ये हो गया 10 की घात 3। अब इनका आप गुणा करेंगे। 17 गुणा 125, ये आपका रफ्कारी चल रहा है। तो आप सबसे पहले 5 से गुणा करेंगे। 5 7 35, हासिल के 3, 5 एकन 5 और 3 8, और फिर 2 से करेंगे 17 दूनी 34, फिर आप 1 से करेंगे तो ये 17, 5 8 4 12, हासिल का 1, 10 और 1 11। तो ये हो गया आपका 2125, और ये 1000 आ गया। तो दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? 3 स्थान पर, 2.125। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर मैं इसका लूँ तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे ही आप लेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में 64 बटे 455 है। 64 बटे 455। जैसे आप 455 के यहाँ खंड करेंगे तो 5 से भाग जा रहा है। 5 9 पंजे 45, 5 फिर 7 से जा रहा है 13 बार, फिर 13 से। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं? 5 गुणा 7 गुणा 13। तो कल बता चुका हूँ 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहे हैं। इसलिए कैसा ये अशांत दशमलव भिन्न है। जब ये अशांत दशमलव भिन्न है तो इसका प्रसार हमें नहीं करना है। इसी प्रकार से बाकी के 3 क्वेश्चंस जो है आप घर पे करेंगे। ठीक है, ये आपकी सब समझ में आ रहा होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। पहले हमें ये बताना ये संख्या परिमेय है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों परिमेय हैं, सेकंड परिमेय नहीं है। इसकी मैं व्याख्या क्वेश्चन के साथ करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और यदि परिमेय है तो क्यू के खंडों के बारे में आप क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो मैंने लिया, सबसे पहले फर्स्ट लिया तो ये है 43.1234567 तो देखिए क्योंकि यह भिन्न कैसी है, अशांत दशमलव भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न है। कैसी है, अशांत दशमलव भिन्न है। ये जब ये अशांत दशमलव भिन्न है तो निश्चित है ये क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। जो भी अशांत दशमलव जितनी भी होंगी सब परिमेय होती हैं, और परिमेय होती हैं तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाएंगी, लेकिन क्यू हर हो गया और नहीं शांत है ये। देखिए यह भिन्न शांत दशमलव भिन्न है, और जब ये शांत दशमलव भिन्न है तो परिमेय संख्या होगी। जितनी भी शांत दशमलव भिन्न होती हैं वो पी बटे क्यू के रूप में आ गई परिमेय है। तो क्यू क्या हो गया उसका हर, और हर क्या होता है उसके, तो क्यू के अभाज्य खंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होंगे। ये हमें क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों को तीसरे का। तो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 0.120012001200 अब आप देख रहे हैं कि 12 के बाद यहाँ 1 0 था, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये कोई चेन नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये क्या है, यह भिन्न अशांत है, क्योंकि डॉट 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 आ गया तो अशांत है, दशमलव बंद नहीं हुआ, और अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 120 है या 1200 या 12,000 तो संख्या भी बदल रही है। तो ये अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती भिन्न है। और जब अशांत अनावर्ती भिन्न है, मैं आपको बता दूं कैसी, अशांत अनावर्ती भिन्न है तो निश्चित है यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो पी बटे क्यू में लिखी नहीं जाएगी, और पी बटे क्यू में लिखी नहीं जाएगी तो उसके क्यू के फैक्टरों के विषय में कुछ चर्चा ही नहीं करनी। तीसरी है 43.12, ये 43.123456789, लेकिन इसके ऊपर यहाँ एक माइनस जैसी बड़ी लाइन खिंच गई। इसका मतलब हो गया 43.123456789 123456789 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है कि 123456789 लगातार चलते रहेगा। जब लगातार चलता रहेगा तो ये कैसी हो गई, यह अशांत तो है क्योंकि डॉट डॉट आ रहा है, कैसी है, अशांत, लेकिन आवर्ती है। ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो आवर्ती दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न है। जब ये अशांत आवर्ती है तो अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या तो है। परिमेय संख्या यानी अशांत आवर्ती है तो परिमेय और शांत है तो परिमेय। अशांत अनावर्ती पे परिमेय नहीं होती, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। कौन सी, शांत और अशांत में। परिमेय तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में हो गई। तो फर्स्ट में क्या था, 2 की घात m और 5 की घात n के। तो यहाँ कहूँगा मैं कि क्यू अर्थात हर के अभाज्य खंड 2 या 5 के अतिरिक्त भी होंगे, जैसे मान लो 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें, और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करते रहें, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजते रहें। थैंक्स।